हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के बात लेकर आया हूं और अंग्रेजी को भी हम जीरो से पढ़ना सीखेंगे। ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग की उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का जो तरीका है वो मेरा बिल्कुल सरल तरीका है। हर एक शब्द को मैं आपको पढ़ना और उनका हिंदी अर्थ सिखाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। देखिए शुरू में लिखा है टेल। टेल मतलब होता है बताना। अब देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरू में क्रिया लगी होती है। ये क्रिया है। बताना, सोना, खाना, पीना, ये क्या होती हैं? क्रियाएं। तो शुरू में क्रिया लगी तो ये इम्पेरेटिव कहलाती हैं। अब यहाँ पर अर्थ होगा टेल मतलब बताओ। ठीक है, बताओ अर्थ होगा बताओ। अब इसके बाद आगे देखिए M-E इसको पढ़ेंगे मी। ठीक है, मुझे। मी मतलब होता है मुझे। तो मुझे बताओ एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ या हर चीज़। तो हमें अगर कहना है मुझे सब कुछ बताओ या मुझे सब बताओ, जैसे हमें अपने दोस्त से पूछना है कि जो भी घटना हुई, जो भी बात है, मुझे सब बताओ, ऐसे हम बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब बताओ या मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग। आगे देखिए, आगे है गिव। गिव मतलब देना। अब ये भी इसमें देखिए, इसमें भी क्रिया शुरू में है, ये भी इम्परेटिव है। तो हम क्या पढ़ेंगे? गिव मतलब दो। ठीक है, देना होता है शुरू में, तो दो। मी, M-E मी मतलब मुझे। गिव मी सम टाइम। सम टाइम मतलब कुछ समय या थोड़ा समय। थोड़ा समय। सम माने थोड़ा और टाइम माने समय। गिव मी सम टाइम मतलब मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम या मुझे थोड़ा समय दो, या सम का मतलब कुछ, मुझे कुछ समय दो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे गिव मी सम टाइम। आगे देखिए योर। योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। योर के इतने अर्थ निकलते हैं। तो योर यहाँ पर अर्थ होगा तुम्हारी, योर। अब देखिए थिंकिंग मतलब होता है सोच। थिंकिंग मतलब सोच। तो देखिए हमने यहाँ पर तुम्हारी ही क्यों लिखा? क्योंकि सोच इसके अनुसार लगेगा तुम्हारी। तुम्हारी तो लिखेंगे नहीं, तुम्हारी सोच, इसके अनुसार ये अच्छा लगेगा। तो हमने योर का मतलब लिखा तुम्हारी सोच। इज माने होता है। इज MR के जो वाक होते हैं इनमें है आता है, हूँ या हो। योर थिंकिंग इज ग्रेट। ग्रेट माने देखो महान भी होता है, महान। और ग्रेट माने बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा या बहुत अच्छी। क्योंकि सोच की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे बहुत अच्छी। योर थिंकिंग इज ग्रेट, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। या ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी सोच महान है। योर थिंकिंग इज ग्रेट। योर थिंकिंग इज ग्रेट। आगे देखिए कम माने आना। तो शुरू में है तो शुरू में लगा इम्परेटिव वाक है, क्या लगाएंगे? आओ। हियर। हियर माने यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, किसी को पास बुलाना है। कम हियर, यहाँ आओ। या जैसे थोड़ा विनम्र भाव से बोलना है, जैसे दोस्तों से या रिश्तेदारों से, तो हम ये इस तरीके से बोल सकते हैं कम ओवर हियर। कम ओवर हियर। OVER, ओवर लगा देंगे। कम ओवर हियर। तो इसका अर्थ भी होता है यहाँ आ जाओ, जैसे यहाँ आ जाओ, ये अर्थ होता है कम ओवर हियर का। आगे गो। गो मतलब जाना, शुरू में लगा है इम्परेटिव वाक्य है, तो अर्थ होगा जाओ। फ्रॉम माने से, और हियर माने होता है यहाँ, यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ या यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर। आगे देखिए दिस, यह है। इज माने है और नॉट मतलब नहीं। दिस इज नॉट, ये नहीं है। योर्स,
योर माने तुम्हारा, और योर केवल अकेला लगा होता है ना, तो योर के साथ एस जुड़ा होता है। योर्स मतलब भी तुम्हारा ही होगा, ठीक है। तो यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज़ नॉट योर्स, दिस इज़ नॉट योर्स। अब ये देखिए, ये लगा है योर, इसमें क्या अंतर है? योर के साथ कोई भी शब्द आता है ज़रूर, जैसे योर थिंकिंग, तुम्हारी सोच। अगर हमें कहना है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, इस तरीके से हम बोलेंगे। लेकिन अगर अकेला लगा है तब हम योर नहीं, योर्स लगाते हैं। दिस इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। आगे लेट जब भी वाक्य में होता है ना, तो इससे हम किसी भी व्यक्ति से अनुमति मांगते हैं। मुझे ऐसा करने दो का भाव आता है, ऐसा करने दो। जैसे लेट मी मतलब मुझे, लेट का हम अभी कुछ अर्थ नहीं लिखेंगे, ये पूरा वाक्य के साथ अर्थ निकलेगा। मुझे ड्राइव माने गाड़ी चलाना, ठीक है, गाड़ी चलाना, ड्राइव मतलब। लेट मी ड्राइव, तो इसको किस तरीके से बोलेंगे? मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव। लेट से क्या होता है? किसी से अनुमति मांगी जाती है। लेट मी ड्राइव, देखिए गाड़ी चलाने की अनुमति मांगी जा रही ना, तो लेट मी ड्राइव यानी कि मुझे गाड़ी चलाने दो। आगे देखिए, इसमें शुरू में ओपन, शुरू में क्रिया है, ओपन मतलब खोलना, खोलो, ये भी इम्परेटिव का वाक्य है। योर अपना, इम्परेटिव जो वाक्य होते हैं ना, उसमें योर अपना की अंग्रेजी योर होती है हमेशा। इम्परेटिव क्रिया आ जाए फिर बीच में योर आ जाए तो योर को हम बोलेंगे अपना। माउथ मतलब मुँह है, ओपन योर माउथ, अपना मुँह खोलो, ठीक है। ओपन मतलब खोलो, अपना मुँह खोलो, ओपन योर माउथ। प्लीज़, प्लीज़ से क्या होता है? किसी से प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, कृपया बोलते हैं इसको। सिट, सिट डाउन, सिट डाउन मतलब क्या होता है? बैठ जाओ। किसी को बैठने के लिए बोलना इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। आगे देखिए, शी, क्या पढ़ते हैं इसको? शी, देखिए SHE, शी पढ़ते हैं। एक होता सी सामने वाली की, ये सी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शी, ठीक है। आप उच्चारण जरूर सुधारना है, अंग्रेजी में उच्चारण अच्छे से करना आना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाओगे। इज माने है, ब्यूटीफुल सुंदर, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। शी वह। टॉक, TALK, इतने का अर्थ होता है टॉक माने बात करना। अब एस जुड़ा है तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अर्थ होगा ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। जैसे टॉक्स मतलब बात करती है, SIS जुड़ जाए ना तो वो तो ता है, ती है, बात करती है। सी टॉक्स, वह बात करती है। अलॉट, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा? शी टॉक्स अलॉट, वह बहुत ज़्यादा बात करती है, या वह बहुत बात करती है। शी टॉक्स अलॉट। आगे दैट्स यानी कि यह है, ओके, यह है। और नॉट नहीं, फेयर, फेयर, यहाँ पर फेयर का अर्थ है अच्छा, ये अच्छा नहीं है, या ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट फेयर, ऐसे हम बोलते हैं अक्सर बोलचाल में कि ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। आगे देखिए, इट्स, तो ये होता है देखिए इट और इज का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि यह है, इट यह, और अपोस्ट्रोफी एस लगा तो इज लिखा है, ये इज मतलब है। माई मतलब मेरी, और फॉल्ट मतलब होता है गलती, यह मेरी गलती है। इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है।
आगे दा, दा को हम दा ही पढ़ते हैं। डॉग मतलब कुत्ता। दा का बेसिकली कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन दा से क्या होता है, चीज़ों को निश्चित किया जाता है। जैसे देखिए, द डॉग कुत्ता इज यानी कि है, माइन माने मेरा, यानी कि जो कुत्ता है वो मेरा ही है, ये निश्चित है, इसलिए दा लगा है। द डॉग इज़ माइन, कुत्ता मेरा है। द डॉग इज़ माइन। अब यहाँ पर मेरा की अंग्रेजी माई क्यों नहीं लगी? क्योंकि माई कभी भी इस तरीके से अकेला नहीं आता है, वो किसी के साथ ही आएगा। जैसे माई फॉल्ट, मेरी गलती, लेकिन अकेला है, मेरे की अंग्रेजी अकेले लगानी तो आप क्या लगाएंगे? माइन। द डॉग इज़ माइन। जैसे देखिए, दिस यानी कि यह है, इज माने है, हिज उसका, यह उसका है। दिस इज हिज, दिस इज हिज, यह उसका है या ये उसका है। दीज, दीज माने होता है ये। आर यानी कि हैं। देखिए, आपको कभी भी दीज दिख जाए ना, दीज के साथ हमेशा आर आता है। बर्ड्स माने क्या होता है? चिड़िया, ये चिड़िया हैं। दीज आर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स, ये चिड़िया हैं। आगे देखिए, वी हमें, हम या हमें। लैक माने होता है कमी है, ठीक है। लैक माने कमी होना, यहाँ पर हम बोले कमी है। नथिंग, नथिंग मतलब, नथिंग मतलब तो कुछ नहीं, किसी चीज़ की, ये होगा। नथिंग मतलब ऐसे कुछ नहीं होता है। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वी लैक नथिंग, वी लैक नथिंग, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वी हम स्टडी पढ़ते हैं, स्टडी पढ़ना, पढ़ते हैं। कभी भी आपको कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, ता है, ती है, ते है, ताहू का अर्थ निकाल दिया करें। जैसे वी स्टडी, हम पढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स माने हिंदी में होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान होता है फिजिक्स माने। इन माने में, दिस माने इस, कोचिंग यानी कि कोचिंग। इन दिस कोचिंग, इस कोचिंग में। वी स्टडी फिजिक्स इन दिस कोचिंग, हम इस कोचिंग में भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। आगे, व्हाट टाइम मतलब क्या समय, ठीक है, क्या समय। इज है, इट का यहाँ पर समय की जब भी बात होगी तो इट का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वैसे इट माने होता है यह है। व्हाट टाइम इज इट मतलब क्या समय हुआ है या समय क्या हो रहा है, ऐसे हम पूछते हैं। आपको समय पूछना है तो आप हमेशा ये बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। देखिए कितना सरल है। व्हाट टाइम मतलब क्या समय, इज इट मतलब है, क्या समय हुआ है या क्या समय क्या है या कितने बजे हैं। व्हाट टाइम इट इज़, व्हाट टाइम इज इट, इज आप पहले बोलेंगे। वेयर इज, वेयर और इज तो हम पढ़ेंगे वेयर इज, मतलब वेयर माने कहाँ, इज माने है, कहाँ है। वेयर इज माई, मेरी। और बुक माने होता है पुस्तक या किताब। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज माई बुक। आगे देखिए, यू तुम या तुमने, तुमने। स्टार्टल्ड पढ़ेंगे, स्टार्टल्ड मतलब डरा दिया। क्या पढ़ेंगे इसको? स्टार्टल्ड मतलब डरा दिया। और मी मतलब होता है मुझे। तुमने, तुमने मुझे डरा दिया। यू स्टार्टल्ड मी, यू स्टार्टल्ड मी। आर, आर देखिए शुरू में होता है तो हम क्या बोलते हैं, और आर का अर्थ होता है हो। आर यू, यू यानी कि तुम। डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर का हिंदी अर्थ होता है देखिए चिकित्सक। आर यू अ डॉक्टर, शुरू में आर है तो हम क्या बोलेंगे? क्या। आर यू क्या तुम हो डॉक्टर एक चिकित्सक, क्या तुम एक चिकित्सक हो या क्या तुम डॉक्टर हो। आर यू अ डॉक्टर, ठीक है, किसी पूछना है क्या तुम डॉक्टर हो या क्या आप डॉक्टर हैं। यू माने आप भी अर्थ होता है। आप या तुम की अंग्रेजी यू ही निकलती है।
कैन मतलब होता सकते हो, ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हो। और कैन शुरू में है, कोई भी ये क्रियाएं जो होती हैं ना ये शुरू में आ जाती हैं, तो क्या का क्या बोलते हैं हम? तुम, यू माने तुम, टीच माने पढ़ाना, सिखाना भी होता है, ठीक है। सिखा, मी माने मुझे, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी, कैन यू टीच मी, या क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच मी। आगे कम, आओ, एंड और ज्वाइन अस, ज्वाइन अस मतलब हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो। किसी को अपने साथ बैठने के लिए बोलना है, मतलब हमें ज्वाइन कर लो। ज्वाइन माने होता है शामिल हो जाना, अस माने हमारे साथ। कम एंड ज्वाइन अस मतलब आओ और हमारे साथ बैठ जाओ, बैठो। हम ये भी बोल सकते हैं सिट विद अस, कम एंड सिट, बैठ जाओ, विथ अस हमारे साथ। आगे कट मतलब काटो, द पोटैटोज, पोटैटोज आलू, आलू काट दो, कट द पोटैटोज। आगे डू, तो डू शुरू में है तो हम क्या बोलेंगे जरूर? यू मतलब तुम, हैव मतलब रखते हो, राइस चावल, क्या तुम चावल रखते हो? देखिए कभी भी हैव आ जाए, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखते हो का अर्थ निकलता है। डू यू हैव राइस, क्या तुम्हारे पास चावल है, या क्या तुम चावल रखते हो? डू यू हैव राइस। आगे देखिए डोंट, वाक्य में जब भी लगा हो तो इससे अर्थ निकलता है मत। मेक माने बनाना, फेसेस चेहरे, चेहरे मत बनाओ, या मुंह मत बनाओ। फेस माने एक प्रकार से मुंह, मुंह मत बनाओ। डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस मुंह मत बनाओ। आगे देखिए डोंट मेक अ नॉइज, डोंट लगा हो तो मत का अर्थ निकलेगा, मेक अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, शोर मत मचाओ, शोर मत करो या शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज। मज़े करो, हैव अ गुड टाइम। देखिए हैव मतलब होता कोई चीज़ रखना या अपने पास होना। अ गुड टाइम एक अच्छा समय, मतलब आपके पास अच्छे समय हो, आप अच्छा समय रखो। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मज़े करो, हैव अ गुड टाइम। इसी को मज़े करो, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है हैव अ गुड टाइम, मज़े करो। तो इंग्लिश स्पीकिंग की और भी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, अब वो देखते रहिए जिससे कि इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से सीख जाओ। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।